छोटी लोमड़ी मरने ही वाली थी। वह बस 10 मीटर दूर थी, लेकिन उस छोटे डायनासोर के लिए यह दूरी भी बहुत बड़ी थी। फिर भी उसने जरा भी झिझक नहीं दिखाई और पूरी ताकत से लोमड़ी की ओर दौड़ा। लेकिन अचानक उसकी पूंछ एक नुकीली कील में फंस गई। उसने खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया और खींचते हुए उसके नाजुक शरीर से सारा मल बाहर निकल आया। छोटी लोमड़ी ने यह सब देखा और उसके दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। छोटा डायनासोर अभी भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। उसके दांत उस धागे को काट भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक एक ऊंचा बांस का डंडा नीचे आया और उसने छोटी लोमड़ी को उठा लिया। वह ऊपर उठी और फिर सीधे पानी में फेंक दी गई। छोटी लोमड़ी डूबने लगी। उसी पल छोटा डायनासोर अपनी तकलीफों भूलकर उसकी ओर भाग पड़ा। वह जानता था कि इससे उसकी जान जा सकती है, लेकिन उसके लिए लोमड़ी को बचाना सबसे जरूरी था। लोमड़ी ने यह देखा और उसका दिल टूट गया। वह उसे रोकना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह उसे बचाने की कोशिश में मर जाएगा। उसने इधर उधर देखा और एक लकड़ी की छड़ी देखी जो दरवाजा खुला रखे हुए थी। छोटी लोमड़ी ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसे फेंक दिया। पत्थर लकड़ी से टकराया और लकड़ी टूट गई। दरवाजा बंद हो गया। छोटी लोमड़ी पानी में डूब गई। वह जो कर सकती थी उसने कर दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके बिना जीना छोटे डायनासोर के लिए नर्क जैसा होगा। कुछ ही देर बाद छोटा डायनासोर जोर लगाकर दरवाजा तोड़ आया। उसका एक पैर कट चुका था, पर वह चलता रहा। उस आखिरी पल में उसके मन में सिर्फ छोटी लोमड़ी थी। वह बस इतना चाहता था कि वह हमेशा उसके साथ रहे। फिर उसने मन ही मन कहा, अलविदा मेरी प्यारी छोटी लोमड़ी। वह पानी की टंकी तक पहुंचा और वहीं उसने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। छोटी लोमड़ी को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ और उसने खुद को पानी से बाहर खींच लिया। कहानी के अंत में छोटी लोमड़ी छोटे डायनासोर के टूटे हुए शरीर को धीरे धीरे घर ले आई। अब वह अकेली थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने बुनाई शुरू की। वह छोटे डायनासोर को फिर से जोड़ना चाहती थी। वह कई बार असफल हुई, पर उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि यह काम उसे करना ही था, चाहे इसके लिए उसकी पूरी जिंदगी ही क्यों न लग जाए।